हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है असेसमेंट। असेसमेंट जो टॉपिक है वो बीएड एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं असेसमेंट क्या है। देखिए, जो असेसमेंट है वो एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही क्या होता है असेसमेंट। अब हम बात करेंगे कि असेसमेंट की टाइप्स की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट स्टूडेंट लर्निंग हैज अकर्ड। तो यही क्या है असेसमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि स्टूडेंट की लर्निंग कितने हद तक हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट के टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट जो है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सेकंड है समेटिव असेसमेंट। तो अब हम देखते हैं कि किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, क्वेश्चंस आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और समेटिव असेसमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं दोनों कंपेयर करके आपको पढ़ाऊंगी। आपको लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे सीटेट एग्जाम में देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, तो टीचर्स क्या करते थे, हमसे क्वेश्चंस पूछते थे। तो क्वेश्चंस पूछते थे ये असेस करने के लिए कि बच्चों को किसी टॉपिक के बारे में जानकारी है या नहीं, बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं, उन्हें कोई टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें टीचर के द्वारा असेस की जाती हैं क्लास में। और कैसे करते हैं वो असेस, क्वेश्चंस पूछ के बच्चों से क्लास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग। तो वो भी क्या है, एक तरह का असेसमेंट है। वो भी कौन सा वाला, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो ये होता है बिफोर इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होता है, बिफोर इंस्ट्रक्शन या फिर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि जब टीचर क्लासरूम में एंटर करते हैं तो वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसे आप कहते हो प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो भी एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट करने का ही तरीका है। उसके अलावा जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो वो बीच बीच में उस टॉपिक के रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। तो उस चीज़ को असेस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। समेटिव असेसमेंट जो है वो हमेशा कब होगा, साल में 2 बार होगा, जैसे कि 2 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो असेसमेंट किया जाता है बच्चों की लर्निंग का, उसके अलावा एनुअल एग्जाम्स। ये नेचर में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो नेचर में हमेशा कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा और रेगुलर नेचर का होगा। कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर। कोई बच्चा जब क्लासरूम में एंटर करता है तो टीचर उसको असेस करते रहते हैं पूरे साल। ठीक है, तो जब वो एनरोल करेगा किसी भी क्लासरूम में, ठीक है, तो क्या होगा कि टीचर उसको असेस करते हैं पूरे साल कि उस बच्चे के क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है उसकी और किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके अलावा किसी बच्चे को कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगी। तो ये होगा नेचर में कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर, क्योंकि ये डेली फॉर्मेट में यूज़ किया जा रहा है। तो ये नेचर में कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर। और जो समेटिव असेसमेंट है वो नेचर में कैसा होगा, इर्रेगुलर एंड ओकेजनल।
आपको क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे कि कौन सा जो असेसमेंट है वो नेचर में रेगुलर होगा और कौन सा इरेगुलर होगा, कौन सा ओकेजनल होगा, और इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कौन सा इंस्ट्रक्शन बिफोर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है या फिर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इस तरह का होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको टीचर्स के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है प्लस स्टूडेंट, जबकि ये वाला जो असेसमेंट है हमेशा टीचर के द्वारा ही यूज़ किया जाएगा। देखिए एक टीचर ही जो है वो ही तो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हाफ ईयरली के क्वेश्चंस बनाएंगे, हाफ ईयरली एग्जाम जो होंगे एनुअल एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये वाला जो मेथड है वो हमेशा किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, टीचर्स के द्वारा। तो यूज्ड बाय टीचर्स ओनली। अच्छा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जो समेटिव असेसमेंट है वो है नेचर में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी दोनों में आपको बताऊंगी डिफरेंस क्या है। दोनों में कुछ कुछ लग रहा होगा कि ये तो सेम सा ही है, बट ये डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीटेट में काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे इसके ऊपर कि असेसमेंट फॉर लर्निंग किस में है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस में है, समेटिव असेसमेंट में, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि अधिगम के लिए आकलन। इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग करते हैं हम इसमें लर्निंग की, कि बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि लर्निंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं उन्हें कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है। तो इस चीज़ को क्या किया जाता है, असेस किया जाता है कि बच्चे लर्निंग को जो है कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो समेटिव असेसमेंट में देखा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि बच्चों ने जो सीखा उसमें कितने हद तक सीखा है। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाएगी, अचीवमेंट टेस्ट देखा जाएगा, एक तरह से पेन एंड पेपर टेस्ट होता है समेटिव असेसमेंट में। और ये देखा जाता है कि बच्चों ने कितनी नॉलेज एक्वायर कर ली है, ठीक है। तो उसका न्यूमेरिकल डाटा देखा जाता है समेटिव असेसमेंट में। उसके बाद जो है ये वाला जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स देखे जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स कैन बी असेस्ड, कैन बी असेस्ड। और समेटिव असेसमेंट में मिनिमल नंबर ऑफ स्किल्स कैन बी असेस्ड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स को असेस्ड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि देखिए, जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों को मॉनिटर करते हैं कि किसी बच्चे के क्या स्ट्रेंथ हैं, उसके क्या पोटेंशियल हैं, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, कौन बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, कौन बच्चा डिबेट अच्छी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरे साल टीचर के द्वारा असेस की जाती हैं। किसी बच्चे को कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही देखी जाती है। तो वो किसका पार्ट है, तो वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। और लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स को उसमें असेस्ड किया जा सकता है। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है ये तो सिर्फ पेन एंड पेपर टेस्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ कम स्किल्स को ही असेस्ड किया जा सकता है कि बच्चे ने कितना अंडरस्टैंड किया, ठीक है। मेनली कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड चीज़ें ही इसमें देखी जा सकती हैं कि बच्चे ने कितना उसको अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चन को, और एनालाइज करने की पावर उसकी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी समेटिव असेसमेंट में। तो मिनिमल नंबर ऑफ स्किल्स को असेस्ड किया जाएगा, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स जो है असेस्ड की जाएंगी। अच्छा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो नेचर में डायग्नोस्टिक प्लस रेमेडियल होता है। डायग्नोस्टिक प्लस रेमेडियल इन नेचर, रेमेडियल इन नेचर। तो ये होता है कैसा, डायग्नोस्टिक प्लस रेमेडियल। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है यहाँ पर डायग्नोसिस और रेमेडियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्लस रेमेडियल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है,
ठीक है, इसका मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट में जब टीचर जो है वो पूरे साल बच्चों को देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बच्चों की लर्निंग अगर डिफ़िकल्टी है तो लर्निंग डिफ़िकल्टी को डायग्नोस करेंगे कि किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि आखिर उसका कॉज क्या है, कि किसी बच्चे के एजुकेशनल जो आस्पेक्ट है, किसी का जो भी एजुकेशनल सब्जेक्ट है तो उसमें क्या क्या वो क्यों कम परफॉर्म अच्छा कर पा रहा है, तो वो क्यों कर पा रहा है उसका कॉज जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर टीचर क्या करेंगे, रिमेडी देंगे। तो ये नेचर में कैसा होगा, डायग्नोस्टिक प्लस रेमेडियल। जबकि समेटिव असेसमेंट में यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये नेचर में कैसा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, डेवलपमेंटल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है रेमेडी प्रोवाइड करता है ना, तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो नेचर में कैसा है, डेवलपमेंटल इन नेचर। जबकि जो समेटिव असेसमेंट है तो वो कैसा है, टर्मिनल इन नेचर। नेचर में है टर्मिनल, तो टर्मिनल इन नेचर। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस देखे, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और उसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन। और समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं या एनुअल एग्जाम्स हैं, वो इसका ही एग्जाम्पल है, हाफ ईयरली एग्जाम्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि टूल्स क्या हैं असेसमेंट के। तो देखिए उससे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे कि कौन से असेसमेंट में लार्ज नंबर ऑफ स्किल्स असेस की जा सकती हैं, कौन से में मिनिमल नंबर हैं, और असेसमेंट फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट किस वाले असेसमेंट में है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट किस में है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कॉन्सेप्ट किस में है, नेचर में कौन सा डेवलपमेंटल होता है, टर्मिनल कौन सा होता है, कौन सा असेसमेंट टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जा सकता है, और कौन सा असेसमेंट टीचर और स्टूडेंट दोनों के द्वारा ही यूज़ किया जा सकता है। तो जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड है, वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेथड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टूल्स क्या है असेसमेंट के। देखिए असेसमेंट के दो टूल्स होते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव। कौन से होते हैं दूसरे, क्वालिटेटिव। देखिए जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं इसमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कंसीडर किया जाता है, तो ये नेचर में फिर कैसे होंगे, वैलिड होंगे और रिलायबल होंगे, हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचर में कैसे होंगे, रिलायबल। रिजल्ट की कंसिस्टेंसी होंगी इसलिए क्या होंगे, रिलायबल, और नेचर में होंगे वैलिड। जबकि जो क्वालिटेटिव होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, सब्जेक्टिव एंड लेस रिलायबल। जो क्वांटिटेटिव टेस्ट हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ओरल टेस्ट होते हैं वो भी इसी के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्वांटिटी में हम कैसे देख सकते हैं, बच्चों से ओरली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव टूल है। उसके अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट, इसका एग्जाम्पल। बच्चों की लर्निंग किस हद तक हुई है ये चीज़ आप क्वांटिटेटिव में ऐसे चेक कर सकते हो, या तो आप ओरल टेस्ट बना सकते हो, उसके अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट में आप कुछ वर्क्स असाइन कर सकते हो बच्चों को, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि बच्चों ने जो है क्या लर्निंग में अचीव किया है। उसके अलावा रिटन टेस्ट के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि बच्चों की नॉलेज का लेवल क्या है। और जो क्वालिटेटिव है इसके अंदर आते हैं जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हमेशा बिहेवियर की बातें की जाएंगी कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर रिलेटेड जो एस्पेक्ट होंगे वो हमेशा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होंगे। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड।
क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा जो रिकॉर्ड है उसमें एजुकेशनल और को एजुकेशनल एस्पेक्ट दोनों को ही कंसीडर किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है संचित, संचित। तो इसके अंदर क्या होगा, को एजुकेशनल और एजुकेशनल दोनों ही एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, एजुकेशनल प्लस को एजुकेशनल दोनों ही एस्पेक्ट देखने के लिए मिलेंगे कि किसी बच्चे की एजुकेशनल प्रोग्रेस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो सब किस चीज़ें सब इस वाले रिकॉर्ड में देखने के लिए मिलेंगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में। उसके अलावा हम इंटरव्यू के द्वारा भी असेस कर सकते हैं। इंटरव्यू में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जो होंगे उसमें टीचर जो है वो असेस करता है कि बच्चा क्या सोचता है, किसी टॉपिक के एस्पेक्ट्स को क्या कैसे करके सोचता है, तो वो ओपन एंडेड में आएंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में दो तरह की चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमेशा पर्टिकुलर एक ही आंसर होगा। उसके अलावा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी जो है क्वालिटेटिवली असेस्ड किया जा सकता है, ठीक है, बच्चों की लर्निंग को। ऑब्जर्वेशन के अलावा यहाँ पर आएगा रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट, चेक लिस्ट। देखिए जो रेटिंग स्केल है ये बेसिकली 3, 5 या 7 पॉइंट स्केल होता है, यहाँ पर बच्चों को रेटिंग दी जाती है। ठीक है, और जो चेकलिस्ट है यहाँ पर स्टूडेंट और बिहेवियर की एक लिस्ट बनाई जाती है, स्टूडेंट और बिहेवियर की एक लिस्ट बनाई जाएगी। चेकलिस्ट है यहाँ पर स्टूडेंट और बिहेवियर की इस तरह से लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पर नेम लिखेंगे स्टूडेंट का, यहाँ पर कि पंक्चुअल है या नहीं, बच्चा वर्क को टाइम पर कर रहा है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी होगा तो येस या नो वाले कॉलम पर टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, तो यही होती है रेटिंग स्केल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव टूल क्या होते हैं और क्वालिटेटिव टूल क्या हो सकते हैं। और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे कि कौन सा जो रिकॉर्ड है उसमें बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें मेंशन होती हैं, तो एनेक्डोटल में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में क्या चीज़ें होती हैं, एजुकेशनल साइड और को एजुकेशनल साइड की बच्चे ने एजुकेशनली क्या प्रोग्रेस करी है, क्या पार्टिसिपेशन करता है वो बच्चा स्पोर्ट्स वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी क्यूमुलेटिव में। और इंटरव्यू में बच्चे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर ही आंसर होगा, और ओपन एंडेड में बच्चा अपने व्यूज़ भी रख सकता है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम क्वालिटेटिवली बच्चों को असेस्ड कर सकते हैं, उनकी लर्निंग को असेस्ड कर सकते हैं। उसके अलावा है रेटिंग स्केल, इसमें रेटिंग दी जाती है जैसे कि एक्सीलेंट, एवरेज, गुड वगैरह। और चेकलिस्ट में एक जो है टेबल ड्रॉ की जाती है, उसमें येस और नो टाइप के जो है कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया है कि क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।